न्याय के पुरोधा जननायक आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर मैं हमारी भारत की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। एक शब्द नहीं बोला तो इस मांग को फिर से हम लोग दोहराते हैं कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। समर्थन में तो सब लोग हाथ उठा के बताइए। पीएम मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा कर यह साबित कर दिया कि वे पिछड़ों के असली हितैषी हैं। पिछड़ों के तैसी होने का दम भरने वाले और ढकोसला करने वाले लालू नीतीश की हवा निकल गई। पीएम मोदी की वोट की राजनीति नहीं करते, वे सहकार और सरोकार की बात करते हैं। बिहार के लिए और देश के लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का निर्णय किया है। मैं मोदी जी को, राष्ट्रपति जी को, सबको बहुत बधाई देता हूं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नीतीश कुमार और लालू यादव के महागठबंधन के वोट बैंक पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी सरकार ने अति पिछड़ा यानी ईबीसी वोट बैंक को साधा है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा समाज खास महत्व रखता है। इस वर्ग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कोर वोटर माना जाता है। नीतीश सरकार ने पिछले साल जातिगत गणना रिपोर्ट जारी होने के बाद राज्य में ईबीसी आरक्षण को 18% से बढ़कर 25% तक कर दिया। अब बीजेपी ने इसे एक कदम आगे निकलकर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दिया है। इसका फायदा बीजेपी को इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही 25 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है। जब नीतीश एनडीए से अलग होकर राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में गए, तब से बीजेपी की नजर जदयू के कोर वोटर बैंक ईबीसी पर है। इसे झूम रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा समाज के, बिहार के मिट्टी के लाल थे। उन्होंने गरीबी से निकलकर जिस तरह समाज के लिए काम किया था, आज उनको ये उचित सम्मान देने का काम भारत सरकार ने किया है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज बिहारी खुशी से झूम। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की। वैसे यह मांग लंबे समय से चली आ रही थी। नीतीश कुमार लंबे वक्त से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की अनुशंसा केंद्र सरकार से कर रहे थे। इसमें आरजेडी की भी सहमति थी। बोला तो इस मांग को फिर से हम लोग दोहराते हैं कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। समर्थन में तो सब लोग हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। मोदी सरकार ने ये घोषणा कर्पूरी ठाकुर के जयंती से ठीक एक दिन पहले की। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जा रही है। इस दिन जेडीयू ने पटना में बड़ा आयोजन भी बुलाया है। इस खास मौके पर भाजपा, राजद समेत अन्य पार्टियों भी रैली और सभाएं करने जा रही हैं। मरणोपरांत भारत रत्न मिलने पर मैं हमारी भारत की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। लंबे समय से न सिर्फ बिहार वासियों की बल्कि देशवासियों की ये मांग रही थी कि कर्पूरी ठाकुर जी को जन सेवा में उनके योगदान के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पंक्ति पर, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आजीवन उन्होंने प्रयास किया, उनके इस प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए भारत रत्न उनको जरूर। पिछले साल नीतीश सरकार द्वारा कराई गई जाति गणना के आंकड़े पे नजर डालें तो बिहार में अति पिछड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है। फिर लोकसभा हो या फिर विधानसभा का चुनाव, या वर्ग किसी भी पार्टी की जीत या हार में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए चुनाव से पहले सभी पार्टियों इस वोट बैंक को लुभाने में लग गई है। पीएम मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा कर यह साबित कर दिया कि वे पिछड़ों के असली हितैषी हैं। पिछड़ों के तैसी होने का दम भरने वाले और ढकोसला करने वाले लालू नीतीश की हवा निकल गई। पीएम मोदी की वोट की राजनीति नहीं करते, वे सहकार और सरोकार की बात करते हैं। वे जाति की बात नहीं, जमात की बात करते हैं। पीएम मोदी ने जननायक को भारत रत्न देकर किसी व्यक्ति का सम्मान से अधिक उस विचारधारा का सम्मान किया जो अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय और उसका हक दिलाने की बात करता है। पीएम मोदी ने उस बिहार के लोगों का सम्मान दिया जिसे घमंडिया गठबंधन के कतिपय नेता अपने आपत्तिजनक बयान से अपमानित करते हैं। पीएम मोदी ने देश दुनिया को यह संदेश दिया कि उनके हृदय में सभी वर्गों के प्रति सम्मान का भाव।
पिछले साल हुई जातिगत गणना के मुताबिक बिहार में ईबीसी वर्ग से आने वाले लोगों की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की तो भारत रत्न पाने वाले वह 5वें बिहारी बन गए हैं। इसके पहले बिहार की विभूति डॉक्टर बिधन चंद्र राय, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जनक जेपी और शहनाई के जादूगर बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। कर्पूरी ठाकुर को बिहार के सामाजिक न्याय का मसीहा माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री और बिहार के शिक्षा मंत्री रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो न केवल बिहार में बल्कि देश में मिसाल बना। देश में सबसे पहले उन्होंने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, देश में सबसे पहले महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्ण को आरक्षण देने का श्रेय भी कर्पूरी ठाकुर को ही जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्षों से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे। कर्पूरी ठाकुर को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की है।